I welcome you on the behalf of Rasa International School. I hope you all are doing good and safe at home. Today in this video, we are going to cover chapter number 4 of class 4th, which is reproduction in animals. In this video, we are going to cover following topics about reproduction, reproduction in animals, and animals that lay eggs, which is from your book page number 38 to page number 39. Lesson number 4, reproduction in animals. In this video, we are going to discuss about the various ways by which animals reproduce, how they give birth to their young ones. So first is reproduction. All living beings such as humans, animals, plants and microorganisms are born, grow, live for a certain period of time and then die. जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? ये बर्थ लेते हैं, ग्रो करते हैं और एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीते हैं, यानी कि जीवित रहते हैं, एंड आफ्टर दैट दे डाई. The period of time for which a living organism live is called its lifespan. Period of time मतलब जितने period of time के लिए कोई भी living organism जीता है यानी जीवित रहता है उसे उसका lifespan कहते हैं. To ensure the continuity of life, the living beings must produce more of their own kind before they die. लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने जैसा प्रोड्यूस करना, अपने जैसा यंग वन को बर्थ देना इम्पॉर्टेंट होता है बिफोर दे डाई, ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे. ठीक है, जैसे अगर प्लांट को बर्थ नहीं देगा तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? जैसे एक ह्यूमन को बर्थ नहीं देगा तो कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ विल एंड. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस more of their own kind is called reproduction. ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे और काइंड के बेबीज प्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, जैसे एक ह्यूमन बीइंग किसको बर्थ देता है? बेबी को बर्थ देता है, ह्यूमन बेबी को बर्थ देता है. ठीक है, तो ये क्या हुआ? ह्यूमन ने किसको बर्थ दिया? एक बेबी को बर्थ दिया, जिससे कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ बनी रहती है. ठीक है, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ इट्स ओन काइंड. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज. एनिमल्स कितने वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं? टू वेज में रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं. एनिमल्स सच एज काउज, डॉग्स, कैट्स, माउस, एलिफेंट, लायंस एंड वेल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, बेबीज. तो जितने भी एनिमल्स होते हैं लाइक काओ, डॉग्स, कैट, माउस, ये सब क्या करते हैं? ये अपने यंग वन को बर्थ देते हैं, यानी कि बेबीज को बर्थ देते हैं. ऑलराइट, सेकंड में पढ़ लेते हैं. एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिश, फ्रॉग, टर्टॉइज, क्रोकोडाइल एंड स्नेक्स ले एग. देयर यंग वन हैच आउट ऑफ द एग्स. कुछ एनिमल्स जैसे कि बर्ड, फिश, फ्रॉग, टर्टॉइज और क्रोकोडाइल ये क्या करते हैं? ये ले करते हैं एग्स को. ठीक है, और इनके जो यंग वंस होते हैं वो एग्स में से निकलते हैं. ऑलराइट, तो दो वेज हो गए. फर्स्ट वे कि गिव बर्थ टू बेबीज एंड सेकेंड ले एग्स. आफ्टर दैट हम डिस्कस कर लेते हैं एनिमल्स दैट ले एग्स. ऐसे एनिमल्स के बारे में जो क्या करते हैं? जो अंडे देते हैं, जो ले एग करते हैं. सो फर्स्ट इज birds. Female birds lay eggs in their nest. फीमेल बर्ड्स क्या करती हैं? जो एग्स होती हैं वो अपने नेस्ट में ले करते हैं, मतलब नेस्ट में अपने एग्स देते हैं. दे बिल्ड देयर नेस्ट बाय यूजिंग डिफरेंट मटीरियल्स सच एज ट्विंग्स, पीसेज ऑफ ओल्ड क्लोथ, ग्रास एंड लीव्स. ये अपना नेस्ट किससे बनाते हैं? ये अपना नेस्ट डिफरेंट मटीरियल से बनाते हैं, लाइक ट्विंग्स से,
ओल्ड पीस ऑफ क्लोथ से, ग्रास से और लीव से ही अपना नेस्ट बनाते हैं. वन ऑफ द पेरेंट बर्ड सिट ऑन द एग्स फॉर सम डेज टू कीप देम वार्म. या तो मेल बर्ड या फिर फीमेल बर्ड, उनमें से कोई एक एग्स के ऊपर बैठता है ताकि एग्स वार्म रह सकें, टू कीप द एग वार्म. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंक्यूबेशन. अब हम स्ट्रक्चर ऑफ एग देखने वाले हैं कि कैसे एग एक बेबी को प्रोटेक्ट करता है. द हार्ड आउटर शेल प्रोटेक्ट द एग. एग के बाहर एक हार्ड आउटर शेल होती है. द येलो पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग इज कॉल्ड यॉक. येलो पार्ट जो प्रेजेंट होता है एग के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यॉक. इट कंटेन्स अ ब्राइट वाइट स्पॉट दैट डेवलप्स इनटू द बेबी. इसमें एक वाइट स्पॉट होता है लाइक दिस, और इसी में से क्या होता है? बेबी डेवलप करता है. जो भी बेबी होगा ना, किस में से डेवलप करेगा? इसी वाइट पार्ट में से डेवलप करेगा. अ ग्रोइंग बेबी इनसाइड द एग इज कॉल्ड एम्ब्रियो. जो भी ग्रोइंग बेबी होता है एग के इनसाइड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो. द डेवलपिंग एम्ब्रियो ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम द यॉक. और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसे खाना कहाँ से मिलता है? इसी येलो पार्ट से मिलता है इसे खाना. द वाइट पार्ट ऑफ द एग कॉल्ड अल्ब्यूमिन सराउंड्स द यॉक. अब ये जो येलो पार्ट होता है वो किससे सराउंडेड होता है? एक वाइट पार्ट से सराउंड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्ब्यूमिन. अल्ब्यूमिन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम शॉक्स एंड जर्ग्स. और ये एल्ब्यूमिन क्या करता है? एम्ब्रियो को जितने भी शॉक्स और जर्ग्स, झटकों से बचाता है. इट प्रोवाइड्स वाटर टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो. और वाटर भी प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. खाना येलोइश पार्ट यानी यॉक से मिल रहा है, और वाटर किससे मिलता है? एल्ब्यूमिन से. द एम्ब्रियो गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस एंड व्हेन द चिक इज फुल्ली डेवलप्ड इट ब्रेक्स द एग शेल एंड कम्स आउट ऑफ द एग. एम्ब्रियो बहुत सारी स्टेजेस से होता हुआ जाता है डेवलपमेंट, और जब फाइनली ये चिक बन जाता है तब क्या होता है? वो एग को तोड़ता है और एग से बाहर आ जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं हैचिंग. द पेरेंट बर्ड्स फीड देयर बेबीज टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ. और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बेबी को कब तक फीड करते हैं? जब तक वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाता अपने आप खाना खाने के लिए, अपने आप शिकार ढूंढने के लिए, अपने आप खाना ढूंढने के लिए. ऑलराइट, so this is the whole process of hatching a egg. So thank you so much for today. I hope you all are doing great at your homes. Admissions are open. Kindly contact for the further information.